माँ बाप जी को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा रात और सभी लोगों को सुबह की राम राम और भाई दूज की बहुत सारी बधाई। सारी बहनों को ढेर सारी बधाई, भाइयों को भी बधाई। आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो ये है कि किन लोगों की जिंदगी में भाई बहन का सुख होता है, किन लोगों की जिंदगी में भाई बहन का सुख नहीं होता है। आज हम ये भी बात करेंगे कि यदि आपको भाई बहनों की तरफ से कहीं कोई समस्या आ रही है किसी भी कारण से, तो उसका निवारण कैसे किया जाए, और ये सारी बातें मैं आपको हाथ पर समझाना चाहता हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए आज इस खास बातचीत के लिए। लेकिन पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हाथ। मेष राशि के लिए यह दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत है, इसलिए आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से संबंध बनाने जा रहे हैं, किसी कॉन्टेक्ट की बात करने जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातचीत करने जा रहे हैं, तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। इस दिन का सदुपयोग अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। हालांकि मुझे मालूम है विद्यार्थी इस दिन क्यों पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ जरूर पढ़िएगा। अपने कलम दवात की पूजा तो जरूर कर लीजिएगा, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। बस एक सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी इस दिन, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे, दिन आपका बेहतर हो इसके लिए आपको दूध का दान अवश्य करना है। वृषभ राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, इस दिन आपकी प्रशंसा भी होगी। इस दिन आपको अपने जीवन साथी की ओर से या जिनसे आपका प्रेम संबंध है उनकी ओर से भी बहुत लगाव प्राप्त होगा। कुल मिला के आगे बढ़ने वाला दिन है ये, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखिए। और सावधानी ये है, इस दिन कोई आपको वाद विवाद में उलझा सकता है जो आपको तनाव दे सकता है। उपाय क्या करना है, इस दिन आप पीले चावल का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक रखेंगे। ये पीले चावल आप कच्चे भी हल्दी मिला के दान कर सकते हैं और पकाकर भी दान कर सकते हैं। मिथुन राशि, स्वास्थ्य को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यदि कहीं कोई परेशानी स्वास्थ्य में चल रही है तो इस दिन अच्छे से अपना परहेज करें। कोई परेशानी महसूस हो तो चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें। यह दिन आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे रहे उसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करने होंगे। इस दिन कुछ अर्थ की कमी आपको खटक सकती है या भविष्य संबंधी कोई ऐसी चिंता आपको पकड़ सकती है। एक सावधानी, इस दिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा और आलस्य मत कीजिएगा, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, ये दिन बेहतर हो इसके लिए आप लोगों को आज अपने हाथ से जल जरूर पिलाइए। घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। मैंने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखा। हालांकि मेरी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत अभी कम उम्र का व्यक्ति हूं, लेकिन फिर भी उसमें मैंने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन देखा। पहले घर के अंदर सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करता था कोई भी इंसान, अपने भाई बहनों के बीच में बैठकर वह अपने सारे रंजो गम भुला देता था, उनके साथ वह चीजें शेयर करता था, उनके साथ वो व्यापार करता था, उनके साथ वो आगे बढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे हालात आने लगे कि घर में भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, बहनों के बीच में शेयरिंग कम हो गई। कहीं कहीं तो प्रतिस्पर्धा ने उसका रूप ले लिया और धीरे धीरे ये शेयरिंग बाहर होने लगी। बिजनेस की डीलिंग्स बाहर होने लगी, बिजनेस संबंधी कार्य बाहर के लोगों के साथ तय होने लगे और घर में भाई भाइयों में परेशानियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई। इसकी वजह से एक घर के अंदर बहुत नकारात्मक माहौल हो गया, जिसका असर माता पिता पर भी पड़ा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाथ में कहां भाइयों का, बहनों का सुख होता है, कहां ऐसी स्थिति बनती है कि आपको भाई बहनों से प्रेम मिलेगा, आत्मन मिलेगा। ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये देखिएगा आपके हाथ में रेखाएं होंगी और इसमें जो गाढ़ी रेखाएं होंगी वह भाई बहनों की हैं। अगर अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये गाढ़ी रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा भाई बहनों का सुख आपको मिलेगा, या भाई बहन समान लोगों का सुख आपको मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके अपना कोई भाई बहन नहीं है, या है भी तो उनसे वह इतने क्लोज नहीं हो पाए, लेकिन माने हुए भाई से या माने हुए बहन से उनके इतने करीबी संबंध हैं, इतने करीबी संबंध हैं कि लगता है कि जैसे जन्म जन्म का संबंध है और दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल दौर में खड़े भी दिखे। तो ये भी इंप्रेशन यहां पर आएगा।
माने हुए भाई बहन का इंप्रेशन भी यहाँ पर आएगा। तो यहां से जो रेखाएं गाढ़ी गाढ़ी आपको दिख रही हैं, ये आपके भाई और बहनों की रेखाएं हैं। इसमें जो गहरी है वह भाई और जो हल्की है वो बहन है। और जो रेखाएं काट रही हैं या छोटी हैं या टूट रही हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दूंगा। अब ये बड़ा स्पष्ट जान लीजिए कि मंगल और बुध ये दो ऐसे ग्रह हैं जो भाई बहनों के लिए अच्छे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मंगल का हिस्सा, ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा उठा हुआ है और ये वाला हिस्सा अच्छे से उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा मैं कह रहा हूं, ये वाला, तो ऐसे व्यक्ति को भाई बहनों का बहुत सहयोग प्राप्त होता है। यहां से ये जैसे ये आपकी लक लाइन हो गई, यहां से कुछ रेखाएं निकले इस तरीके से और आपकी लक लाइन पे जाकर रुक जाए, लक लाइन को काटे नहीं, लक लाइन पे जाकर रुक जाए, तो इसका यह अर्थ होता है कि भाई या बहन की मदद से आप भाग्य प्राप्त करेंगे। भाई या बहन आपकी जिंदगी में एक पिवटल रोल प्ले करेंगे, स्तंभ की तरह से होंगे। उनकी वजह से आपकी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी आदि आदि ये सब चीजें होंगी। उनकी वजह से आप संपत्ति के मालिक भी होंगे। यहां से निकलकर यहां पर रुक जाए रेखा, तो यही शो करती है। और ये रेखा अगर काट जाए ऐसे करके, तो इसका मतलब यह है कि आपके भाग्य में अवरोध आपके भाई बहनों की वजह से ही आएगा। कारण कुछ भी रह सकता है। जैसे एक हमारे जानकार हैं, वह जिंदगी में बहुत कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनके पिता बहुत कम अवस्था में चले गए और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी 3 भाई बहनों की, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ऐसा पूरा किया, मैं उनको देवता स्वरूप मानता हूं, ऐसा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया कि अपने सुख भी दांव पर लगा दिए। बहुत बड़ी उम्र में जाकर विवाह किया। सौभाग्य से एक ऐसी पत्नी उनको मिली जिसने उनके दायित्वों को और आगे बढ़ाया। तो उनके भाई बहनों में 12-13 साल, ये शायद उससे भी ज्यादा का अंतर था, लेकिन उन्होंने तीनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनका विवाह किया, उनके घर मकान तक बनवाए। अपनी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ाई जिससे मेरे भाई बहनों की गृहस्थी पर कोई फर्क ना पड़ जाए या मेरे उनके प्यार के बीच में कोई ना आ जाए। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब उन तीनों भाई बहनों के हाथ में, जो ऐसे महान व्यक्ति के भाई बहन हैं, यहां से उनके हाथ में देखेंगे तो ये रेखा निकल रही है। मैंने देखा है और ये रेखाएं हैं। यहां से ये जो भाग्य की रेखा जा रही है, उसमें ये रेखा आकर रुक जाती है, काट नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि भाई या बहन की मदद से ही जिंदगी में आगे तरक्की होगी और बहुत तरक्की होगी। लेकिन ये रेखा अगर काट के ऐसे आ जाए तो इसका मतलब यह है कि भाई बहन के वजह से उनकी अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं होगी। तो जो हमारे मित्र हैं उनके वो रेखाएं इस प्रकार से हैं और इसकी वजह से उनकी अपनी निजी जिंदगी कुछ नहीं रह गई। वह जिंदगी में कभी एंजॉय नहीं कर पाए और अपनी गृहस्थी भी उन्होंने बहुत लेट, जबकि बहुत गृहस्थी की तरफ से रुचि रही नहीं जाती है, उस समय में वह गृहस्थी उन्होंने अपनी बसाई। खैर, तो इस प्रकार से आज दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और भारतीय संस्कार परंपराएं तो इस प्रकार से हैं ही कि भाई बहन एक दूसरे के लिए माता पिता बनकर जीते हैं। खैर, कमी आ रही है, कमजोरी आ रही है, लेकिन किस किस के हाथ में अपने भाई बहनों की वजह से दिक्कतें आएगी, मैं अभी और उसका खुलासा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं। कर्क राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है। इस दिन मेहनत कीजिए, आपको मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह दिन आपको सुख देने वाला है, प्रमोशन देने वाला है। यह दिन आपको एक अजीब सी आत्मानुभूति देगा। जो लोग ध्यान साधना के मार्ग पर हैं उनके लिए तो यह दिन बहुत अच्छा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये दिन अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट को प्रमोट करेगा। यानी आपको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं या मैंने कुछ अच्छा किया है। कोई आपकी प्रशंसा प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जो सावधानी आपको रखनी है, और वो ये है कि यदि आपको श्वास की, हृदय की, रक्त की कोई परेशानी रहती है तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर चलिएगा। और उसके साथ साथ एक बात का और ख्याल रखिएगा कि माताजी से मनमुटाव ना हो जाए और माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। उपाय, एक विशेष उपाय कर लीजिए। इस दिन आप चीनी और दूध का दान जरूर कर दीजिएगा।
सिंह राशि, अपने क्रोध से आपको नुकसान इस दिन हो सकता है। अपने चिड़चिड़ेपन और आलस्य की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। खुराफात करने की वजह से भी आपको कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए बहुत शांत रहिएगा, सरल रहिएगा, क्योंकि ये दिन धन को बढ़ाने वाला या भाग्य को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट अपनाने की वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है। सावधानी, इस दिन आपको धन के मामले में और वाहन चलाने से संबंधित सावधानियां बरतनी होंगी। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर हो इसके लिए थोड़ी देर अभी बैठ जाइएगा, बस 5 मिनट मुश्किल से, और मन को शांत करके प्रभु चरण में अर्पित कर दीजिए और फिर अपने काम पर जुटिए। आपका मन सरल रहेगा, आप सुखी रहेंगे, भाग्य तो अच्छा है ही है इस दिन। कन्या राशि, आपका ये वक्त अच्छा है, धन दे सकता है आपको। इस दिन आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नई अपॉर्चुनिटीज के प्रति आपकी आशाएं बढ़ेंगी। इस दिन थोड़ी सी मेहनत और भी ज्यादा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं इसी दिन प्राप्त करने, लेकिन इस दिन प्रारंभ किए गए कार्यों के परिणाम अच्छे मिलेंगे आपको। सावधानी एक रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन आपका गला, पेट, हृदय ये प्रभावित है, इसलिए भोजन बहुत सावधानी से करें। यदि कोई परेशानी महसूस करे तो चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? यह दिन बेहतर रहे, आप स्वस्थ रहे, इसके लिए गौ माता की सेवा जरूर कीजिएगा। अब यहां पर यह बात करना बहुत आवश्यक है कि किन लोगों को भाई बहनों का सुख नहीं मिल पाता, भाई बहन होते हुए भी नहीं मिल पाता। ऐसे एक नहीं, हजारों लोग मैंने देखे हैं जिनके भाई बहन हैं लेकिन सुख नहीं है। प्यार, प्रेम, मुसीबत के समय पूछ लिया, बातचीत कर ली, हालचाल ले लिए, ये एहसास दिला दिया कि आपके साथ है। उसमें बनावट नहीं दिखनी चाहिए, एक नेचुरल रिलेशन, मेरे भाई है ही है, सिबलिंग्स है ही है, बहन है ही है, उसमें सोच है कि ये मेरी बहन है और फिर मैं ऐसा करूं, नहीं, वो नेचुरल होना चाहिए। वो एहसास, वो सिक्योरिटी, वो प्रेम, वो तहजीब अगर किसी रिश्ते में है तब तो सुख है, अन्यथा कोई सुख है नहीं। तो इस सुख को धन से नहीं तोला जा सकता। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किन लोगों की कुंडली में ये सुख नहीं हो पाता और वो उम्मीद भी ना करें, ये भी मैं बता रहा हूं, और उम्मीद भी ना करें। देखो, बहुत गौर से आपको ये देखनी पड़ेगी। यहां से ये कुछ रेखाएं निकल रही हैं और आपस में ही कटपट ली, आपस में ही लड़ मर ली, यानी ये रेखा निकली, इस तरीके से ये रेखा निकली, फिर इसी को काट के एक और रेखा आ गई। ये यदि रेखाएं इस तरीके से हैं या ये बहुत गाढ़ी हो गई इस प्रकार से, या यहां हो गई, ठीक है ना, अगर ये इस प्रकार से रेखा है तो बहन भाई का सुख नहीं मिलेगा। या तो वो होंगे नहीं या होकर भी ना होने जैसे रहेंगे। एक और चीज मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाता हूं। अगर ये यहां इस तरीके से किसी की सूर्य लाइन बहुत अच्छी नहीं है, इस तरीके से कटी फटी रेखाएं हैं सूर्य लाइन की, और कोई एक रेखा सूर्य रेखा से यहां चली जाती, तो ऐसे लोग वो होते हैं जो भाई बहनों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, उनसे यश भी नहीं प्राप्त होता। अरे सामान्य यश भी प्राप्त नहीं होता। वह ये भाई बहन सारी दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अपने भाई को या अपने बहन को नहीं पूछेंगे, जबकि उसने उनके लिए सब कुछ किया हुआ होगा। मैं अपने मोहल्ले में हमारे एक दीदी को देखता था, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने भाई बहनों के डेवलपमेंट पर खर्च कर दिया, पूरा जीवन। उनको बहुत पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ किया उनके लिए, और वह स्वयं अविवाहित रही। अब जब वक्त आया तो भाई बहन उनके बहुत अच्छे सेटल होते चले गए, अच्छे अच्छे घरों में उनका विवाह भी हुआ, नौकरियां भी बहुत अच्छी हो गई, और सब बाहर चले गए और वो रह गई अकेली। माता पिता किसके साथ रह पाते हैं, कितना साथ रह पाते हैं, सब जानते हैं। एक समय माता पिता भी महाप्रयाण कर गए, वह नितांत अकेली, बड़े से घर में नितांत अकेली, भाई बहन साथ दूर। पहले तो फोन्स आते थे, उसके बाद वो भी आने बंद हो गए।
पहले तो रक्षाबंधन पर वो एक्सपेक्ट करते थे कि दीदी ही आ जाए हमारे यहाँ राखी बांधने, जबकि उनकी एज हो चुकी थी काफी। वो जाती भी थी तो एक ही जगह पर सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। वह भी चलिए ठीक है, मजबूरियां होती हैं 100 किस्म की। धीरे धीरे वह भी बंद हो गया। अब वो किसी भाई के घर जाती हैं, शायद दो भाई, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो किसी भाई के घर जाती भी हैं, तो वह भाई या उन भाइयों की पत्नियां वो अजीब से एक्सप्रेशंस देते हैं। अरे अब उनको इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपनी तरुणाई पार कर गए, वो युवा अवस्था में है अभी, इसलिए वह एक बुजुर्ग होती बहन का दर्द नहीं समझ रहे थे। लेकिन ये वक्त एक सबसे बड़ा शिक्षक है। उनका स्वभाव इतना अच्छा था कि मोहल्ले के सारे लोग उनसे बहुत अच्छे से मिलते जुलते प्यार करते थे। बच्चे उनके घर में धींगा मुश्ती करते रहते थे। लेकिन मोहल्ले के लोग तो मोहल्ले के लोग ही है ना, फिर भी 24 घंटे के साथ तो नहीं हो सकता, वो जिंदगी की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। इन्होंने भावावेश में अपने भाई बहनों में अपनी संपत्ति भी बांट दी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके भाई बहनों के बच्चों ने उनको लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हुआ कि वह दर दर की ठोकरें खाने लगे, और जिस बहन को छोड़ बैठे थे अब क्या करें, उसी के पास घर था तो अब क्या करें, लौट के फिर वो उन्हीं के घर में वापस आके रहे। और पूरे मोहल्ले ने बड़ी लानतें भेजी। आज तक उनकी कोई इज्जत नहीं है, सर झुका कर निकलते हैं, सर झुका के आते हैं, लेकिन मजबूरी है बाहर रहना उनकी। तो ऐसी स्थितियां आकर खड़ी होती हैं। प्रतिष्ठा नहीं, जिस व्यक्ति ने सब कुछ दे दिया उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। अब आप देखो समाज में यदि कोई 500 रुपए दे देता है तो हम 100 बार कहते हैं थैंक यू थैंक यू। जिसने सारी जिंदगी दी थी उसके लिए कुछ नहीं। वो तभी होता है जब ये जो रेखाएं होती हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, ये और मैं तो जब ऐसी रेखाएं देखता हूं तो बड़ा स्पष्ट कह देता हूं कि भाई दायित्व पूरा करना तो आवश्यक है, नहीं तो कर्ज लेके जाओगे मुक्ति नहीं मिलेगी। दायित्व तो जरूर पूरे करना, आशाएं बिल्कुल मत रखना। अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और याद रखिएगा कोई भी पर्सनल डिटेल भेजिएगा guruparv@itv-network.com पर। सिक्किम से सतीश कुमार राय जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी जी गुरु जी मेरा नाम सतीश राय। जन्मतिथि है 15 जून 1984, 1984। अच्छा। समय है रात के 10:55 है सर। अच्छा। PM जी। और जन्म स्थान सिवान बिहार। हाँ, सिवान बिहार। अच्छा जी बताइए। गुरुजी मेरे को नौकरी इंजीनियरिंग की है, मेरे 7 साल हो गया, अभी तक कोई नौकरी नहीं है गुरुजी। तो अभी आप परेशानी क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी बस ट्यूशन हो, ऐसा एग्जाम का तैयारी वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम का, और ट्यूशन थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। रात को शहद चाट कर सोया कीजिए, और शनिवार को उड़द की दाल का दान कर दिया कीजिए, और ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः का जप रोजाना किया कीजिए। 6 महीने के अंदर प्रभु कोई ना कोई काम बना देंगे। जी गुरु जी। ठीक है ना? गुरु जी मेरा तबीयत भी उतना कोई ठीक ठाक नहीं रहता है। हाँ, सर की प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी की दिक्कत है। पेट को सही रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपके पेट में पित्त और वायु दोनों बहुत बनती है, उस दोनों विकार की वजह से शरीर कमजोर रहता है। तो भोजन बहुत सीमित कीजिए, और हींग का प्रयोग अपने भोजन में जरूर किया कीजिए। हींग की कुछ दवा भी आती है, वैद्य जी से पूछ लीजिएगा, वह आप खा सकते हैं। और खाने के साथ पानी जरूर पीते होंगे आप, वो छोड़ दीजिएगा। नोएडा से पवन जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी, आपने मेरा नाम क्यों रखा? सर मेरा नाम पवन है जी, मुझे मालूम मैं है। अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है, समझते लोग। हाँ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 1992। ये तो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1992। 31 मार्च 1992। 10:30 पे रात्रि में पैदा हुए थे। 10:20 रात। जी, और कहाँ? ये गोरखपुर में। जी।
सर मुझे ये जानना था इनके बारे में, ये अभी जूनियर इंजीनियर है, तो ये क्या है, इसमें अगर आगे चले तो अच्छा रहेगा? हाँ, सीनियर इंजीनियर भी हो जाएंगे, डेफिनेटली होंगे। इनका जो समय शुरू होगा फरवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच में, ये तरक्की का समय है। इसमें ये अच्छी तरक्की करेंगे और इसमें ये प्रमोशन भी प्राप्त करेंगे और कहीं जिंदगी में बेहतर जगह प्लेसमेंट होगा। अभी समय ऐसा नहीं चल रहा कि मैं इनसे कहूं कि या आप इनसे कहें कि अभी चीजों को छोड़ दें। और अभी ये गवर्नमेंट जॉब में है? नहीं, ये अभी प्राइवेट है, अपना ही कर रहा है। अच्छा, डीडीए का आर्किटेक्ट में ही काम कर रहा है। डीडीए के साथ कर रहे हैं? हाँ, तो डीडीए गवर्नमेंट बॉडी हुई ना, क्योंकि ऐसे नहीं, ये प्राइवेट अपना ही उनके थ्रू मिलता है, उसके थ्रू कर रहे हैं। हाँ, उनके साथ कर रहे हैं ना, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। उनके पेरोल पे नहीं हो लेकिन उनके कॉन्टेक्ट में कर रहे हैं ना, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसे संकेत मिल रहे थे, इसलिए मैंने ये पूछा। तो ये आगे बढ़ेगा और आप देखिएगा 2021 जो भी मैंने बताया था, फरवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच का ये एक साल में ये एकदम जंप लेंगे। फिलहाल कुछ चीजें बेहतर अगर इनको करनी है तो एक मौका इनको 2017 में मिल रहा है। ये मौका मिल रहा है इनको मार्च से नवंबर के बीच में। इसमें ये फॉरेन असल में जाना चाहते हैं, तो क्या फॉरेन जाना सही रहेगा? हाँ, चले जाए, घूम आए, फॉरेन जाए। बहुत सक्सेसफुल नहीं रहेंगे वहां, लेकिन घूम आए, थोड़ा ठीक रहेगा। और सब ठीक है। नमो नारायण का जप करें और हल्दी का दान बृहस्पतिवार को ये जरूर कर दिया करें और रोजाना थोड़ी देर सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री का पाठ कर लें। जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे। भाषा पर बस नियंत्रण रखें, वही गड़बड़ है। फेसबुक पे खुशबू सिंह जी का एक प्रश्न आया है, प्लीज बताएं कि क्या आदित्य हृदय स्तोत्र या श्री सूक्त इस तरह के मंत्रों को खुद पढ़ने से की जगह सुन सकते हैं? देखिए, पढ़ने से फायदा होता है और केवल ऐसे पढ़ने से ऐसे पढ़ने से भी नहीं। जब आप प्रॉपर तरीके से बैठते हैं, मन और चित्त एकदम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, एकाग्र जब हो जाता है तब आप पढ़ते हैं, तब ही लाभ होता है। अन्य किसी अवस्था में उतना लाभ नहीं होता। सुनने को सुन लीजिए, लेकिन कितना भी आप सुनेंगे एकाग्र चित्त नहीं हो पाते, आप उसके साथ पूरी तरह जुड़ नहीं सकते। थोड़ी देर में कुछ सेकंड के बाद आप वहां से भटक जाएंगे। इसलिए सीख लीजिए, किसी विद्वान से आप सीख लीजिए और खुद कीजिए, तभी उसका लाभ होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताकर फिर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार से भाई बहन क्या एक दूसरे के लिए ऐसे करें कि दोनों लोग सुख में रहें, दोनों लोग के दुख कटे, दोनों लोगों में प्रेम हो, और क्या वह चीजें हैं जो उस प्रेम को बढ़ने में, पुष्पित पल्लवित होने में रोकती हैं। क्या वो चीजें हैं कि भाई भाई आपस में लड़ भिड़ जाते हैं? क्या वो चीजें हैं कि भाई माता पिता तक का बंटवारा कर बैठते हैं? उसके बारे में भी बात करेंगे और उपाय जरूर जानेंगे, क्योंकि घर यदि सुखी है, घर में यदि खुशी है, तो आप पूरी दुनिया की दिक्कतों से लड़ सकते हो। और यदि घर की नींव कमजोर है तो आप इतने कमजोर हो जाओगे कि आप दुनिया का एक छोटा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। तो चलो, तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे विचार आपके मन में रहेंगे। आज शांति से बैठकर कुछ अच्छा सोच पाएंगे। आपको आगे क्या करना है इस बाबत आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं, लेकिन किसी की कमी आपको अखरेगी। किसी रिश्ते की वजह से आप दुखी परेशान भी होंगे। किसी की याद आएगी या चिड़चिड़ापन होगा, या किसी के घर आने की उम्मीद थी, वह नहीं हो पाने की वजह से थोड़ा गुस्सा भी आएगा, या किसी मित्र से कहीं कोई अपेक्षा थी वह पूरी ना होने की वजह से कहीं परेशानी भी होगी। आज आत्मावलोकन का भी दिन है, क्योंकि आज सूर्य चंद्र बुध की स्थिति जो आपकी राशि में बन रही है, उससे आप आत्मावलोकन करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, मेरी क्या गलतियां हैं, मैं कैसा हूं, या मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मेरे क्या गुण हैं, आदि आदि। और अगर ये आपने ईमानदारी से किया तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगा। धन के मामले में यह दिन अच्छा है। भविष्य की प्लानिंग्स के मामले के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, खासतौर से सिर आंख गले का, और भाई बहनों की सेहत का भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है, या उनकी परेशानियों का हालचाल जरूर ले लीजिएगा।
उपाय क्या करना है? ये दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए अभी सूर्य को अर्घ्य दीजिए और थोड़ा सा दूध पीकर तब अपने काम पर जुटिएगा, और ये दूध मीठा ना हो। बस प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। और हाँ, काले वस्त्र मत पहनना आज। वृश्चिक राशि, यह दिन आपको धन देने वाला सिद्ध हो सकता है। यह दिन आपको आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। इस दिन में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। इस दिन में आपको कुछ लोगों का स्नेह भी प्राप्त होगा, परंतु एक सावधानी रखनी है। यह दिन रिश्ते नातों की तरफ से थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन का या बेसन की मिठाई का दान कर दीजिएगा, तो सब ठीक करें। धनु राशि, क्रोध की वजह से कुछ समस्याएं हो जाएंगी। गृहस्थी के लिए दिन थोड़ा सा कमजोर है। आप थोड़ा अनबने से रहेंगे, कुछ परेशानियां सी महसूस करेंगे। क्या करूं आगे जाकर, कैसे क्या होगा, इस बाबत भी आपको चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी यह दिन खराब नहीं कहा जा सकता। आप आत्मावलोकन करिए, अपने बारे में सोचिए, बैठिए शांति से थोड़ी देर ध्यान अवस्था में बैठकर आज आप अपने बारे में सोचिए, और आप देखिएगा आपको रुच शक्ति देंगे, क्योंकि भाग्य पक्ष आपका ठीक है, इसलिए रुके हुए कार्य आपके जरूर बनेंगे। सावधानी, अपने ग्रस्त जीवन को अच्छा करने के लिए या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे संबंध बेहतर रहें, या कुटुंब में आपके संबंध बेहतर रहें, इसके लिए अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर करने के लिए आप गुड़ का दान अवश्य कर दीजिएगा, बस प्रभु ठीक करेंगे। और गुड़ नहीं मिले तो गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई दे दीजिएगा, सब ठीक होगा। आजकल ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने में आ रहे हैं जहां पर भाई ने भाई को धोखा दिया और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि भाई भाई के बीच में व्यापार, संपत्ति, इसका भी एक रिश्ता तो होता ही है। जो व्यापारी घर है उसमें दोनों भाई मिलकर व्यापार करते हैं, ऐसा माता पिता भी चाहते हैं। और भाई भाई ने एक दूसरे को इतना धोखा दिया कि एक भाई बिल्कुल सड़क पर आ गया। देखिए, ये कौन सी वो रेखाएं होती हैं जो यदि हमारे हाथ में है तो हम कभी भी अपने भाई या बहनों के साथ व्यापार ना करें। अगर व्यापार कर लिया तो संबंध खराब होंगे। वो ये रेखाएं होती हैं, ये बहुत गौर से देखिएगा, इस तरीके से यहां से ये रेखाएं निकलेगी और 2-3 खड़ी हुई रेखाएं इन्हें काट देंगी। ये जालनुमा आकृति बनेगी। मैं और स्पष्टता से दिखा रहा हूं, जैसे एक रेखा ये निकली, एक रेखा ऐसे ये आई और ये ऐसे ऐसे काट दिया। बाकी इतनी सुंदर तरीके से नहीं कटी मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। जब अभी बैठ के आप अपने गौर से हाथ को देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, तो आपको ये अगर कटी हुई यहां से ये ऐसे ऐसे मिल रही है या ऐसे ऐसे कटी हुई मिल रही है, तो स्पष्ट जान लीजिएगा भाई बहन के साथ व्यापार नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल भी आपने व्यापार करने की सोचनी भी नहीं। चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप उसकी बेशक नौकरी कर लीजिएगा, लेकिन साथ में एक गल्ला जिसे कहते हैं ना, एक गल्ले के संबंध मत रखिएगा, उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। या कि ये मतलब इसको अगर मैं और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषा में कहूं तो अकाउंट्स शुड नॉट बी द सेम। एक ही अकाउंट्स में काम नहीं कीजिए, एक ही कंपनी में 2 पार्टनर्स बन के काम मत कीजिएगा। एक चीज और यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, उसको भी आप बहुत गौर से देख लीजिएगा कि जैसे ये ऐसे ऐसे करके ये रेखाएं यहां निकल रही हैं, ये आपकी भाग्य रेखा है, हाँ दिख रहा है। तो ये रेखाएं अगर इसको काट जाए और ये भाग्य रेखा इस तरीके से यहां पहुंच जाए, ये त्रिशूल सा बन जाए और ये उंगली के ऊपर पहुंच जाए यहां, तो भाई भाइयों में या बहन भाइयों के झगड़े अदालत पहुंचते हैं और लंबे समय तक वह एक दूसरे को परेशान करते हैं। कौन सच्चा कौन झूठा ये तो क्या कह सकते हैं, लेकिन यदि आपके हाथ में ये रेखा है, मैं तो इतना जानता हूं, आपके हाथ में ये रेखा है, तो आप कोई ऐसा व्यापार मत कीजिएगा, अन्यथा आप कोर्ट में पहुंच जाएंगे। और संपत्ति के मामले में भी अगर ये इस प्रकार से रेखा है तो बहन या भाई आपको आपकी संपत्ति के हिस्से में भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां मैं एक बहुत क्लियर सी बात कहना चाहता हूं सभी लोगों से, जो आपने अर्न किया है वही आपका है, जो आपके माता पिता ने अर्न किया है वो आपका नहीं है। अब माता पिता की मर्जी पर छोड़ दीजिए और हरी इच्छा ऐसा सोचकर मस्त रहिए।
क्योंकि माता पिता की संपत्ति को लेकर भाइयों में वाद विवाद या बहन भाई में वाद विवाद इतने होते हैं कि आपसी संबंध खराब हो जाते हैं, और उस संपत्ति पर आपका कानूनी हक तो हो सकता है, लेकिन मूलतः तो वह माता पिता की ही है। अब प्रभु की कृपा होगी तो माता पिता दे देंगे, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। अच्छी दे देंगे तो ठीक, बुरी दे देंगे तो ठीक, बस हरी इच्छा। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का मंगल और बुध उसको जीवन पर्यंत कभी धोखा नहीं देता। और ऐसा व्यक्ति आप देखेगा, सर्वे करके देख लीजिए कि हो सकता है कि वहां उसको चीटिंग हुई हो, लेकिन वो जिंदगी में बहुत सफल होगा। अपने घर से अलग निकलकर एक पहचान बनाएगा और वह अपने माता पिता का आधार यानी कुल का दीपक भी बनेगा। तो जो प्रभु दे दे वो बढ़िया है, जो ना दे तो भी बढ़िया है। हरी इच्छा सर्वोपरि, ऐसा सोचने वाले लोग ही प्रभु से प्रेम कर पाते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल, और उसके बाद मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, और साथ ही साथ आप कानूनी मसले कैसे निपटा सकते हैं भाई बहन के बीच में, यदि भगवान ना करे कभी चले तो उसका भी मैं आपको हल बताता हूं। मकर राशि, अच्छा दिन है आपके लिए, लाभ देने वाला दिन है आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन अच्छा है, मौज मस्ती रहेगी। कुछ परेशानी जरूर आप महसूस करेंगे, लेकिन कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं होगी जिससे आपकी मौज मस्ती पर, आनंद पर, क्रियाविधि पर, आपकी मेहनत पर उससे कोई प्रभाव पड़े। धन की उपलब्धि भी हो सकती है और प्रेम संबंध भी बेहतर बनेंगे, और विवाह आदि से संबंधित बातचीत भी हो सकती है। हालांकि भाई दूज के दिन किसी लड़की के घर जाकर विवाह की बात करना थोड़ा सा सही सा नहीं लगता है ना। बाकी सब ठीक है। सावधानी, इस दिन एक सावधानी आपको रखनी होगी। इस दिन अपना धन किसी को उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल का दान करिएगा, बाकी वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये वक्त आपको उन्नति दे सकता है। प्रमोशन की बात इस दिन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वक्त आपको आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। इस दिन आप नई नौकरी के लिए भी प्रयत्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी, पिता के स्वास्थ्य की ओर से थोड़ा सा परेशानी मुझे दिख रही है, इसलिए उनके स्वास्थ्य के हालचाल दिन में लेते रहिएगा। उनकी दवाई आदि का अच्छा इंतजाम कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है? ये दिन बेहतर है, आपके और आपके पिता के संबंध बेहतर रहे, आपके पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसलिए आप पका हुआ भोजन आज किसी गरीब को जरूर दे दीजिएगा, और कुष्ठ रोगी को यदि दे पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, ये दिन आपके लिए ग्रस्त जीवन में कुछ कष्ट ला रहा है। यह दिन आपके पेट में भी कुछ कष्ट ला सकता है, और साथ ही साथ इस दिन आप यदि करंट बिजली से मतलब बिजली आग पर काम करते हैं तो ये दिन थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के चलने वाला है। लेकिन इस दिन आपको कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है, कोई अचानक अचीवमेंट भी हो सकता है। इस दिन किसी व्यक्ति से अचानक आपकी भेंट हो सकती है जिससे आप बहुत प्रसन्न होंगे और जिससे आपको कालांतर में लाभ भी हो सकता है। तो कुल मिलाके ये दिन आपके लिए अच्छा है, बस एक सावधानी की आवश्यकता है। इस दिन दौड़ भाग करते समय, वाहन चलाते समय, बिजली पर काम करते समय, आग पर काम करते समय बहुत अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए, 11 बार ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, भगवान के ईश्वरी चरणों में अपने आप को समर्पित करके फिर काम पर जुट जाइए तो वो सब ठीक करेंगे। आइए मैं अब आपको कुछ एक बाधाएं और उनके उपाय बताता हूं जिसकी वजह से आपके घर में सुख आए। और ये बेसिकली मैं भाई बहनों की दृष्टि से नहीं कर रहा हूं, ये उन माता पिता की दृष्टि से कर रहा हूं जिनकी जिंदगी का आगे आधार उनके बच्चे ही होते हैं। और सच बताऊं तो माता पिता बुरी तरह पिसते हैं अपने बच्चों की लड़ाई में, बुरी तरह पिसते हैं। और माता तो और भी ज्यादा बुरी तरह पिसती है क्योंकि वो किसी से कह भी नहीं पाते। खैर, ऐसा कभी ना हो आपके घर में। एक चीज मैं आपको उसके लिए आगाह भी करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने, और जो मैं बता रहा हूं इसे बहुत ध्यान से देखें। और अगर यहां से, ये भाई बहनों की रेखाएं हैं, अगर यहां से कुछ रेखाएं इधर आ रही हैं और उनको काट रही हैं
तो आपको क्या सावधानी रखनी होगी? विवाह करते समय सावधानी रखनी होगी। आपका जीवन साथी भाई बहनों के बीच में परेशानी पैदा कर सकता है और ये बहुत हो रहा है आजकल। क्यों हो रहा है? इसके मूल में कहीं लालच है या संसाधनों की कमी है या दिखावे के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता की वजह से ऐसा हो रहा है कि जीवन साथी जब आता है, चाहे वो दामाद हो चाहे वो बहू हो, वो जीवन साथी जब परिवार को ज्वाइन करता है तो सामान्यतः उसके मन में वो अफेक्शन नहीं होगा जो एक ही घर में जन्म लेकर एक साथ पले बड़े बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति होगा। और बहुत सारे लोग बस सेंसिटिव नहीं होते, उनमें संवेदनशीलता बहुत कम होती है, इसलिए वो प्यार को पहचान नहीं पाते। और बुरा ना माने तो एक बात कहूं, बहुत सारे माता पिता जब अपनी बिटिया को किसी के घर भेजते हैं तो ये सिखाकर नहीं भेजते कि तुम सबको जोड़ कर रखना, ये सिखा के भेजते हैं आजकल। सब नहीं कह रहा हूं, शायद 20-25% ही होंगे, ऐसे हो सकता है, लेकिन वो मैं खुद जानता हूं, वो ये सिखाकर भेजते हैं। बल्कि मेज पर ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ये सिखाकर भेजते हैं कि भाई अब भाई बहन देखना जरा कहीं ऐसा ना हो संपत्ति पे कब्जा करने, और माता सास ससुर का अकाउंट्स वगैरह देखना किसके हाथ में रहता है, घर में क्या रहता है। तू ज्यादा खाना मत बनाइयो, तब तेरी जेठानी भी बनाएगी, मिल बांट के बनाइयो। ऐसी चीजें सिखाकर कभी मत भेजिएगा। बच्चों को उनके घर भेज दीजिए, बच्चों की समझदारी पर विश्वास कीजिए, उन्हें नैतिकता सिखाइए, वो अपने आप अपने घर के मसले, अपने आप घर की चीजें सॉल्व कर लेंगे। बड़े जब कूद पड़ते हैं तो बहुत समस्याएं हो जाती हैं। एक चीज और बता रहा हूं, और ये अगर जैसे विवाह रेखा है, यहां से कुछ रेखाएं चल के यहाँ रुक गई हैं, इस तरीके से ये रेखाएं रुक गई हैं, काट नहीं रही हैं, तो उलट होगा। बेटा बेटी शायद इतना प्यार आपस में नहीं करते हो जितना बहू या दामाद आके करेंगे। भाई ये दुनिया है, सब कुछ बहुत अच्छा भी है और बहुत कुछ बहुत खराब भी है, तो यहां सकारात्मकता नकारात्मकता एक ही साथ चलती हैं, ठीक है ना। देवता और राक्षस का जन्म एक ही उधर से होता है, तो ये चीज ऐसे भाग्यशाली लोग, मैं तो भाग्यशाली कहूंगा। अब दूसरी चीज, अगर यहां बहुत ज्यादा ऐसे कटी फटी रेखाएं हैं, इस तरीके से यहां ऐसे कटी हुई रेखाएं हैं, तो यहां पर एक साथ रह पाना बहुत मुश्किल होता है और यश प्रतिष्ठा उस घर की समाप्त हो जाती है विवाह के बाद। ये भाई बहन एक साथ नहीं रहते, तो अगर हाथ में ये रेखाएं हों, इस तरीके से कट रही हों, यहां पर ये कटी फटी रेखाएं हों, तो माता पिता शुरू में ही ये डिसीजन ले लें कि बच्चों के चूल्हे अलग कर दें, उनके अकाउंट्स अलग कर दें, नहीं तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब वो एक चीज मैं आपसे और बार बार कहता हूं, और वो ये है पितृदोष। यदि पितृदोष घर के अंदर है तो भाई बहनों के बीच में झगड़े फसाद होंगे ही होंगे। यदि किसी का मंगल कमजोर है तो 4 में से जरूर एक न एक भाई बहन से कनेक्ट होगी और रिश्ते सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। और किसी का बुध यदि खराब है तो छोटे भाई बहन से कनेक्ट होगी और कहीं ना कहीं जीवन में वो रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। खैर, अब इसके लिए उपाय क्या है? बहुत सरल से उपाय मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 उपाय हैं। वो ये है कि जब भी आप रक्षाबंधन या भाई दूज के अवसर पर मिले, आज वही पवित्र दिन है, तो चांदी की कोई चीज भाई बहन ले, माता पिता भाई बहन सब लोग चांदी की छोटी छोटी चीज दे। ऐसा नहीं कि केवल पिताजी खरीद के ले आए और सबने उसमें अपना शेयर कर लिया, पैसा देना है उसका, चाहे 10 रुपए 20 रुपए जो भी है, तो सब लोग अपने अपने धन से चांदी की कोई चीज ले, छोटे छोटे तार चांदी का ले आए, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और सब लोग एक साथ जाकर किसी नदी नहर में उसको विसर्जित कर दें। यह उपाय करने से बहुत लाभ होगा और भाई बहनों के मध्य में प्रेम बना रहेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। एक और उपाय इसके लिए आप कर सकते हैं और वो ये है कि भाई बहनों में जब भी परेशानी हो, मंगलवार को बेसन की मिठाई का दान करना शुरू कर दें। और तीसरा तो महा उपाय है ही है पितृदोष की शांति। जिस घर में पितृदोष होगा, भाई भाई में नहीं बनेगी, बहन भाई में नहीं बनेगी, बहन बहन एक दूसरे से जेलसी रखेंगे। ये होगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पितृदोष का प्रभाव बहुत होता है, तो उधर तो माता पिता बीमार पड़ते हैं, उधर भाई बहनों में बहुत प्रेम होने के बाद कोई तीसरा बीच में आ जाता है। ये भाभी भी हो सकती है, ये जीजा जी भी हो सकते हैं।
तो ये रिश्ते कहीं ना कहीं उससे कमजोर पड़ते चले जाते हैं। तो आज आप जाएं और ये चांदी के तार वाला उपाय जरूर कर दीजिएगा, प्रभु आपके घर में जरूर सुख देंगे। और ये उपाय किया कीजिए, रेगुलरली किया कीजिएगा। तो 2 दिन नियत कर लीजिए इसके लिए, एक भाई दूज का दिन और दूसरा रक्षाबंधन का दिन, चीजें ठीक होंगी। सर, आज कुछ लोगों का जन्मदिन भी है, तो जरा जोरदार तरीके से कहते हैं विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आने वाले 12 महीने आपके लिए बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आपकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज तो नॉलेज है, आप किसी भी फील्ड में हो उसका ज्ञान यदि आपको हासिल हो रहा है तो अच्छी बात है। मैं वैसे तो बहुत बोलता हूं, है ना, लेकिन एक घटना सुनाऊं। देखिए, ज्ञान किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह किसी भी स्थिति में हो, ज्ञान आपके लिए हमेशा आगे बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। जैसे एक पान की दुकान का उदाहरण देता हूं। तो हमारे मोहल्ले के पास में एक पान की दुकान थी और उसकी दुकान के पान बाकी आसपास की कई दुकानों के पान से बहुत ज्यादा बिकते थे और वह धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया। इतना फेमस कि उस शहर के लोग सीधे कहते, अच्छा अच्छा वहां से पान लाना। 1-1, 2-2 किलोमीटर लोग जाते थे उस दुकान से पान लेने। और उसने क्या किया, उनकी वेशभूषा एक साधु सी थी और पान एक विशेष अंदाज से टपकता था और उनके दुकान पर जो थी बहुत सारी मछलियां, सुंदर सुंदर एक्वेरियम में बहुत सारी मछलियां होती थी। इस ज्ञान में देखिए, उन्होंने दुकान को ऐसे डेकोरेट किया, छोटी सी गुमटी सी थी लेकिन ऐसे उन्होंने डेकोरेट किया और उनके बोलने का जो नया अंदाज उन्होंने पैदा किया, पान में कुछ ऐसा डाला और वह अमीर हो गए, खासे अमीर हो गए। ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे आपके भी घर के आसपास के। तो ज्ञान यानी शोध हम करते हैं, हम कोई भी काम करें तो हमें उसमें लाभ मिलता ही है। तो इसमें लाभ मिलेगा आपको। इन 12 महीनों में आप कुछ बहुत नया सीख सकते हैं और उस सीखे हुए पर आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। लेकिन इन 12 महीनों में आपके अंदर चिड़चिड़ापन और घमंड भी बढ़ रहा है। इन 12 महीनों में लिवर संबंधी परेशानियां या श्वास संबंधी परेशानियों के भी योग चल रहे हैं। इनसे आपको बचना होगा। उपाय कर लेंगे तो जरूर बचेंगे। उपाय नंबर 1, गाय गुरु मंदिर के सानिध्य में रहें। मंदिर में जाकर क्या ऐसे नहीं खड़े हो जाना है बाबू साहब की तरह, सफाई करनी है। हमेशा याद रखिए, अपने आप को कभी ऊंचा मत एहसास कीजिएगा। बहुत सारी चीजें, खासतौर से बृहस्पति वैसे ही अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए क्या आपको करना है, जैसे आप अपनी पूजा स्थल में गए, किसी भी धर्म के हो, पूजा स्थल में गए, आप वहां पर झाड़ू पोछा लगाइए, पेड़ों में पानी दीजिए, आप आए हुए लोगों की अरावगत कीजिए, उन्हें जल पिलाइए। चाहे कितने भी बड़े आदमी हो, जमीन से जुड़ जाइए। तो तब आपको लगेगा कि मैं भगवान के घर के आंगन का बच्चा हूं। और अन्यथा तो बाबू साहब हूं, कौन पूछता है बाबू साहब को। आज धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत पूछते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय, आपको पीले धागे को दाहिनी कलाई में बांधना है आज और बांध के रखना है। बस ये उपाय कीजिएगा, धीरे धीरे ईश्वर बहुत आपको सुख देंगे और इन 12 महीनों में आपकी उन्नति के रास्ते जरूर खुलेंगे। ऑल द बेस्ट। और अब गुरु मंत्र, प्रेम से रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि आपका घर मजबूत है और दो घर के भाई बहन आपस में प्रेम से रहते हैं तो बाहर परेशानियों से लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए हमेशा अपना प्रेम बनाए रखिएगा। एक छोटा सा उपाय सदा कीजिएगा। एक इतनी सी डिब्बी लीजिए चांदी की, उस डिब्बी में रत्ती दाने भरिए। कितने आएंगे? 10-20 आएंगे, ज्यादा। बड़ा चाहे बड़ा ले लें, तगड़ा भी ले लें चांदी का मर्तबान, ये तो जेब पर डिपेंड करता है। उसको फिर सील कर दें, उसको अच्छे से चिपका दें और वर्ष में एक बार एक दूसरे को उपहार में दे दिया करें। घरों में तो सुख आएगा ही आएगा। ये दुआएं हैं भाई की और बहन की एक दूसरे के लिए, आपस में भी सुख चैन बना रहेगा। तो आज के दिन ये भाई अपनी सारी बहनों को
हृदय से बहुत सारा प्यार प्रेषित करता है, सारी बच्चियों को बहुत सारा प्यार प्रेषित करता है और ये दुआएं आपके लिए करता है कि आप बहुत सुखी रहें, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, सकारात्मक रहना। भाई बहन एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, संबल होते हैं जिंदगी का, इस बात को हमेशा महसूस करना। प्रभु आपको बहुत सुख दे, बहुत शांति दे, समृद्धि दे। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।